दोस्तों आज की इस कहानी में एक माँ अपने 7 साल के बेटे की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है प्रतापगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है प्रतापगढ़, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बागराय, और उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है बिहार लच्छीपुर। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम कमलेश विश्वकर्मा होता है। दोस्तों जो कमलेश होते हैं इनकी पत्नी का नाम अंजू देवी होता है। शादी होने के पश्चात उनके एक बेटा होता है जिस बेटे का नाम होता है अमित। दोस्तों अमित की आयु लगभग 7 वर्ष होती है। शादी होने के पश्चात 7 या 8 वर्ष तक ये जो विवाह है ये सही तरह से चलता रहता है, या कह सकते हैं कि इनका जो परिवार है वो सही तरह से चलता रहता है। कोई भी किसी की तरह की दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों लगभग 7 या 8 साल के बाद उनकी पत्नी का इस घटना से लगभग 2 या 3 महीने पहले से एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों उस व्यक्ति का नाम होता है पप्पू उर्फ अमरेश कुमार। दोस्तों जो पप्पू उर्फ अमरेश होता है वो एक ज़िला पड़ता है प्रयागराज, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है साहिबी का पूर्वा थाना। दोस्तों उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है होलागढ़। उस गांव का रहने वाला वो व्यक्ति होता है। दोस्तों उस व्यक्ति के साथ जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है अंजू देवी, उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों जब इसके बारे में उनको पता चलता है, जैसे ही पता चलता है उनको कुछ शक होता है तो वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और समझाते हैं, मगर उनकी पत्नी का लगातार प्रेम प्रसंग चलता रहता है। दोस्तों इसके पश्चात इस घटना से कुछ दिन पहले उनका जो लड़का होता है वो अपनी मम्मी और उनका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पप्पू, उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। दोस्तों देखने के पश्चात वो उनसे कहता है कि मैं इसके बारे में अपने पापा जी को बताऊंगा। दोस्तों इस बात से वो दोनों लोग जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और इसके पश्चात वो अमित को मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। दोस्तों इस प्लान के लिए जो पप्पू होता है वो एक व्यक्ति को फ़ोन करता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुमित। दोस्तों जो जलालपुर का रहने वाला होता है वो उससे फ़ोन करके कहता है कि हमें एक व्यक्ति की हत्या करानी है। तो दोस्तों वो कहता है कि एक व्यक्ति है हमारे गांव में जिसमें एक का नाम होता है अक्षय और एक का नाम होता है करण गौतम, और एक राहुल का भाई होता है जिसका नाम होता है धीरज। वो इस काम को कर देंगे, आप उनसे बात कर लो। दोस्तों वो उनकी बात कराता है, और बात कराने के पश्चात उन्हें कुछ पैसों का लालच देता है और वो मान जाते हैं। मानने के पश्चात वो उस बच्चे की मारने की प्लानिंग बनाते हैं। इसके पश्चात 13 फरवरी सन 2024 को अमित और अमित की माताजी जिसका नाम होता है अंजू देवी और उसके पिताजी जिसका नाम होता है कमलेश, वो तीनों मिलकर उनकी गांव से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक दावत होती है। उनके रिश्तेदार होते हैं जिसका नाम होता है श्री राम, वो उनके वहाँ पर दावत खाने के लिए जाते हैं। दोस्तों वहाँ पर पहुँचने के पश्चात उनकी जो माताजी होती हैं वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि आपको अभी मौका है, आप आकर जो अमित को किसी तरह बाहर ले जाएँ और उसके पश्चात उसकी हत्या कर दें। दोस्तों उसका जो प्रेमी होता है इसके पश्चात 14 फरवरी सन 2024 को जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है पप्पू, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात जो उसके साथीगण होते हैं वो उनको भी बुला लेता है, और बुलाने के पश्चात वो किसी तरीके से जो अमित होता है, अमित को जो श्री राम का घर होता है उनके घर से बाहर ले जाते हैं। इसके पश्चात वो उसे मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाते हैं, और ले जाने के पश्चात दोस्तों एक गाँव पड़ता है भैंसापुर, उसके पीछे एक नाला पड़ता है, वहाँ पर ले जाते हैं, और ले जाने के पश्चात वो उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो उसको मिट्टी से वहीं पर दबा देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। इधर जो उसके पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है कमलेश, वो अपने बेटे को ढूंढते हैं। जब नहीं मिलता है तो इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है बागराय, उस थाना क्षेत्र में अपने बेटे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो 3 टीमों का गठन करती है और जाँच करना शुरू कर देती है। जांच के दौरान उनको पता चलता है कि उसकी जो माताजी होती हैं जिसका नाम होता है अंजू देवी, उनका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जिसका नाम होता है पप्पू। पप्पू को गिरफ्तार करने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है, तो वो पहले इधर उधर की बातें करता है, और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उस जो आरोपी होता है, जो उसकी माताजी का प्रेमी होता है, वो उसको उसके कहने पर जो अमित होता है, अमित का यहाँ पर सब वो दाबते हैं, वो उनको बरामद कर लेते हैं, और बरामद करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो जो लड़का होता है उसकी जो माताजी होती है जिसका नाम होता है अंजू देवी, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है।
तो वो पहले इधर उधर की बातें करती है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेती है और पूरी कहानी के बारे में बताती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो अन्य आरोपी होते हैं, उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें एक का नाम होता है अक्षय और दूसरे का नाम होता है करण गौतम। और फिलहाल में एक आरोपी जिसका नाम होता है धीरज, वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो जल्दी से जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। एसएसपी पश्चिमी संजय राय ने बताया कि पुलिस ने 10 दिन के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 24 फरवरी सन 2024 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की माताजी होती हैं, जिसका नाम होता है अंजू देवी, उनको गिरफ्तार कर लिया है और उसका जो प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है पप्पू, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और उसके जो अन्य साथी होते हैं, जिसमें 2 साथी हैं, जिसका नाम होता है करण गौतम और अक्षय, उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और एक साथी फिलहाल में फरार चल रहा है, जिसका नाम होता है धीरज। दोस्तों 5 आरोपियों में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी फिलहाल में फरार चल रहा है। जल्दी से जल्दी जो पुलिस है उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको भी बरामद कर लिया है। इन सभी आरोपियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों आज की इस कहानी में एक माता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। दोस्तों इस जो माता है, माता के लिए कमेंट जरूर करें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की कहानी को हमने पढ़कर तैयार किया है पंजाब केसरी न्यूज़, ETV भारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ और अमृत विचार न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़। इन सभी न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।